कृष्ण का जो पूरा दर्शन है वो है निष्कामता का। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो तुमने सब वेदों में कर्मकांड पढ़ लिया है ना अर्जुन, इसी से तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, विक्षिप्त हो गए हो। और इन सब से हट करके जब तुम निष्कामता में आ जाओगे तब तुम योगी कहलाओगे। निष्कामता का मतलब होता है हमें मतलब ही नहीं बहुत दुनियादारी से, जिस एक चीज से मतलब है उसको हमने पकड़ लिया है। हीरा मिल गया है, गांठ में बांध लिया है, बाकी चीजें हमारे लिए बहुत पीछे की हो गई है। निष्कामता के केंद्र में प्रेम बैठा हुआ है। प्रेम साधना पड़ता है। प्रेम कबीर साहब हैं, कह रहे हैं मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। ये कबीर साहब का वक्तव्य है। फिर उसके बाद उन्होंने रहीम दास को उद्धृत किया है। रहीम साहब कह रहे हैं, असमय परे रहीम कही, मांगी जात तजिलाज, जो लक्ष्मण मांगन गए पारासर के नाज। इस दोहे का अर्थ है कि जब मुश्किल घड़ी आए तो मांगने में लज्जा नहीं आनी चाहिए। बड़े बड़े राजा भी मुश्किल घड़ी में मांगने कहीं चले जाते हैं। तो थोड़ा रोहित ने लंबा चौड़ा सवाल पूछा है और कह रहे हैं कि ये इतनी अलग अलग बात क्यों कही गई है। ये इतनी बात अलग अलग इसलिए कही गई है कि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, जिस अर्थ में कबीर साहब संत हैं उस अर्थ में रहीमदास संत हैं ही नहीं। तुम्हें अगर चुल्लू भर ही पानी चाहिए तो एक गड्ढे में जल भरा हो या नदी में हो या कुएं में हो या फिर सागर हो अथाह, तुम्हारे लिए सब एक बराबर। ठीक, तो जिन्हें थोड़ा बहुत ही कुछ चाहिए उनके लिए सब संत एक बराबर है। थोड़ा बहुत तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। अगर तुम कक्षा 6 के विद्यार्थी हो तो 10वां अध्याय होगा तुम्हारी पाठ्य पुस्तिका का संत रहीम के दोहे, और 11वां अध्याय होगा तुम्हारी पुस्तिका का संत कबीर के दोहे। तुम्हारे लिए रहीम और कबीर एक बराबर होंगे, क्योंकि तुम इतने छोटे हो, तुम्हारी ग्राह्यता इतनी कम है कि तुम्हें जितना भी जहां से मिले सब एक बराबर है। लेकिन अगर तुम अध्यात्म में गहरे जाना चाहते हो तो रहीमदास तुम्हारे काम ना आएंगे। उनकी बातें किसी सामान्य गृहस्थ के तल से तो ज्यादा गहरी हैं निस्संदेह, और इसीलिए एक सामान्य गृहस्थ के लिए उपयोगी भी हैं, पर आध्यात्मिक साधक के लिए रहीमदास की बातों में कोई मूल्य नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला। ये बात वही कह सकता है जिसे मरने से डर ना लगता हो। तो कह रहे मांगने से अच्छा मर ही जाओ। और रहीम साहब कह रहे नहीं, देखो जब जरूरत पड़े तो मांग लो। दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। जो रहीम बात कह रहे हैं वो उपयोगी है, पर कहां उपयोगी है? आम व्यवहार में। साधक के लिए नहीं उपयोगी है, गृहस्थ के लिए उपयोगी है, दरबार के लिए ठीक है, राजकाज के लिए ठीक है, समाज को चलाने के लिए ठीक है, क्योंकि समाज ने तुम्हें लज्जा सिखाई है कि मांगना बुरा है। आम आदमी नहीं मांगता, इसलिए थोड़ी कि वो कबीर साहब का भक्त है और कबीर साहब ने कहा मांगते मरना भला। आम आदमी भी मांगते हुए जरा लजाता है। क्या इसलिए लजाता है कि वो बहुत आध्यात्मिक है और कबीर साहब का भक्त है? आम आदमी मांगते हुए क्यों लजाता है? क्योंकि उसको समाज ने लज्जा इत्यादि सिद्धांतों से भर रखा है। तो रहीम कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तुम जिन संस्कारों के बोझ तले दबे हो उनके कारण तुम कुछ समय किसी से कुछ मांग ही ना पाओ। तुम्हें लगे कि अगर मांगा तो दूसरा हमको भिखारी ना समझे, कहीं हमारी इज्जत ना गिर जाए, कहीं हमारा नाम ना खराब हो जाए। तो रहीम साहब कहते हैं जाओ मांग लो। ये बात वो कबीर साहब के भक्त से थोड़े ही कह पाएंगे। समझना, आम गृहस्थ भी मांगने से कतराता है और आध्यात्मिक साधक भी मांगने से कतराता है, पर दोनों की वजहें बहुत अलग अलग है ना।
आध्यात्मिक साधक क्यों नहीं मांगता? क्योंकि वो कहता है अध्यात्म तो छोड़ने की बात है, मांग के अपनी ही साधना कैसे दूषित करूं। मांगनते मरना भला, मत कोई मांगो भीख। मांगन मरण समान है, यह सतगुरु की सीख। यहां तो पहले ही लदे हुए हैं न जाने कितने कर्म फलों से, न जाने कितने पुराने संस्कारों से, अभी और मांग लें। यहां तो पुराना ही ऋण उतारते नहीं उतर रहा, अब और ऋण चढ़ा लें। तो आध्यात्मिक साधक इसलिए नहीं मांगेगा क्योंकि उसे मुक्ति चाहिए। समझना, कबीर का चेला नहीं मांगेगा क्योंकि उसे मुक्ति चाहिए। और आम गृहस्थ भी नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि उसे इज्जत बचानी है। और इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। आध्यात्मिक साधक तीसरे तल पर है। तीसरे तल पर नहीं मांगा जाता। इसलिए नहीं मांगा जाता क्योंकि अगर मांगा तो मुक्ति में बाधा पड़ेगी। गृहस्थ पहले ही तल पर है, वहां भी नहीं मांगा जाता क्योंकि अगर मांगा तो समाज में प्रतिष्ठा घटेगी। रहीम साहब दूसरे तल की बात कर रहे हैं। वो बात कबीर के तल से नीचे की, लेकिन गृहस्थ के तल से ऊपर की है। इसीलिए गृहस्थ के लिए उपयोगी है, पर कबीर के चेले के लिए व्यर्थ है। और दूसरे तल की क्या बात है कि अरे लजाओ मत, सकुचाओ मत, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा की इतनी परवाह मत करो, अब जरूरत अगर आई गई है तो हाथ फैला दो। यह बात पहले तल से ज्यादा बेहतर है, लेकिन यह बात तीसरे तल से नीचे की है। तो तुम्हारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, यह इस पे निर्भर करता है कि तुम किस तल पर बैठे हो। अगर तुम कबीरों के तल पर हो तो इस बात पर ध्यान ही मत देना कि रहीम इत्यादि क्या कहते हैं, हटाओ। पर अगर तुम आम आदमी के तल पर हो तो संत रहीम तुम्हारे लिए पूज्य हैं। उन्हें खूब पढ़ो, उनसे मार्गदर्शन लो, दूसरे तल पर तो पहुंचो। जब दूसरे तल पर पहुंच जाओगे तब फिर कबीरों के देश में प्रवेश करना। ठीक। कबीर साहब की बात रोहित वास्तव में तीसरे भी तल की नहीं है, आसमान की है। तुम्हारे आचार्य जी गुरु कबीर के यूं ही दीवाने नहीं हैं। कबीर की वाणी में संतत्व मात्र नहीं है, वहां अमरता है, अनंतता है। उनकी बात की तुलना इधर उधर कहीं नहीं करी जा सकती, अतुल्य है। कबीर की वाणी वही है जो उपनिषदों का शुद्धतम उद्घोष है। ऋषियों के ऋषि हैं कबीर। ऋषियों के भी आम ध्यान से कबीर वाणी नहीं फूटेगी। ऋषियों का भी जब गहरे से गहरा ध्यान होगा तब वो बात कहेंगे जो कबीर साहब ने यूं ही सहजता में कह दी। इसीलिए जब तुम कबीर के वचनों की तुलना करोगे अन्य संतों के वचनों से तो तुम्हें कई बार विरोधाभास मिल जाएगा, क्योंकि बात अलग अलग तल की है। कहाँ ये बात, कहाँ वो बात। आपके लिए उचित यही है कि आप ऐसा जीवन जिए जिसमें आश्रयता कम से कम हो। फिर याद रखिएगा कि कबीर सदा संबोधित किसको करते हैं। चूंकि कबीर तीसरे और चौथे और पांचवें और आखिरी तल के वक्ता हैं, इसीलिए कबीर की बात भी ऊंचे ही लोगों को संबोधित है। सुनो भाई साधो। आम गृहस्थ से तो कबीर बात ही नहीं करते, कहते तुम हटो। कबीर की पाठशाला में जितने छात्र हैं उनके लिए भी पात्रता निश्चित है। साधु हो तो आना, अगर साधु हो तो कबीर के छात्र बन सकते हो। आम आदमी के लिए तो वहां कुछ नहीं। बात समझ में आ रही? सुना है कभी कि कबीर कह रहे हैं सुनो भाई रामो और सुनो भाई दूल्हन।
तुम रामू और श्यामू हो, तो हाँ, तो बात शुरू ही इससे होती है। सुनो भाई साधु, अब हम तुम्हें प्रवचन देंगे। तो कबीर जिनसे बात कर रहे हैं वो ऐसे हैं जो यूं ही शरीर के तल पर वस्तुएं कम मांगते हैं। साधु को तुमने कहां देखा कि वो जाके कह रहा हो कि प्लाज्मा टीवी देना? तो जब कबीर कह रहे हैं मांगनते मरना भला, तो वैसे भी उनसे नहीं बात कर रहे हो जाके कहते हो कि 10 रुपया और दे देना। साधुओं को संबोधित कर रहे हैं। साधु कहां? असली साधु को संबोधित कर रहे हैं। कबीर संबोधित कर रहे हैं तो साधु भी असली ही होगा। असली साधु कहां जाकर के कहेगा कि छोटा वाला 1 BHK? हाँ, लेकिन साधु झीनी माया का शिकार हो सकता है। और झीनी माया क्या होती है? मोटी माया हुई कि ये दे दो, और झीनी माया क्या हुई? प्रतिष्ठा दे दो। तो कबीर सिखा भी यही रहे हैं कि इज्जत वगैरह की मांग मत करना, स्वर्ग की भी मांग मत करना, सुख की मांग मत करना। ये सब झीनी माया है। मांगनते मरना भला, ये सीख तो कबीर के यहां दी ही नहीं जाएगी कि रोटी कपड़ा मत मांगो, क्योंकि जो लोग रोटी कपड़ा मांगते हैं कबीर अब उनसे बात ही नहीं करते हैं। तो बात आगे वाले लोगों से हो रही है। मत मांगो। साधु आत्मा का दीवाना है। साधु से कह रहे हैं जो असली चीज है जो तुम चाहते हो वो मांगने से नहीं मिलेगी। वो तुमसे बाहर कहीं है ही नहीं, तो मांग कैसे लोगे? कहीं जब बात कर रहे हैं तो वो रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, इन सब विषयों के लेन देन की बात कर रहे हैं। विषय ही अलग है। तो आचार्य जी, हम किस दर्जे के जी? हम किस दर्जे के हैं? वो तो आपकी मांग पे निर्भर करता है कि आप क्या मांग रहे हैं। जीव होने का अर्थ ही है कि कुछ ना कुछ मांगोगे। तुम किस तल के हो ये इससे निर्धारित होता है कि क्या मांग रहे हो। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। संतों को भी परमात्मा तो चाहिए। चाहत तो है ही। तुम देख लो तुम्हें क्या चाहिए।